सो गाइस, डी मर्जर से पहले टाटा मोटर्स में आप लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी कि कहां इन्वेस्ट करें और कहां ना करें। लेकिन डी मर्जर के बाद में अब आपके पास चॉइस है। लेकिन ये चॉइस बेटर जानी चाहिए जौन सा सेगमेंट कंपनी का प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये है कि कौन सी कंपनी, कौन सा सेगमेंट टाटा मोटर का बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। एक है पैसेंजर व्हीकल, एक है कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग होने के बाद से छोटी छोटी रिकवरी दे रहा है, लेकिन सॉरी, कमर्शियल व्हीकल रिकवरी दे रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल दूसरी तरफ लगातार गिरता जा रहा है। क्रैश पर क्रैश आ रहे हैं वहां पर। ठीक है, गैप डाउन ओपन कर दिया, 380 का मिड बेस तोड़ दिया, उसके बाद 340 के क्रूशियल बेस की तरफ कहीं ना कहीं अब नजर डाल रहा है। ऐसे में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? हमें अब चॉइसेस हमारे पास में है कि हम कमर्शियल में जाएं या फिर पैसेंजर में जाएं। बट चॉइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम समझे कि कंपनी का कौन सा सेगमेंट ज्यादा बढ़िया है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में कवर करते हैं कि क्या है कंपनी की सिचुएशन। सबसे पहले आते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रिसेंटली मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर टारगेट भी देखने को मिला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होल्ड की रेटिंग टारगेट 375 का। इन्होंने कंसर्न बताया है कि क्यों अभी इस स्टॉक में बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिल सकता। यह कंसर्न है JLR। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। JLR एक बड़ा कंसर्न है टाटा मोटर्स में। आप लंबे टाइम से सुन भी रहे होंगे, JLR की जो डिमांड है ना, वो म्यूटेड देखने को मिली है Q2 में स्पेशली। अब Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर, आपको याद होगा USA और यूरोप, बड़ी टेंशन क्रिएट हुई थी यहां पर टाटा मोटर्स के लिए। इस पूरे क्वार्टर के अंदर जुलाई से लेकर के सितंबर 30 के बीच में USA टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो एक बार अपडेट आई थी कि भैया JLR का जो प्रोडक्शन है वही रुक जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा टाटा मोटर्स के JLR सेगमेंट पे। ठीक है, और पैसेंजर व्हीकल आपका इसी वजह से कहीं ना कहीं टेंशन में अभी भी बना हुआ है। अब चार्ट पैटर्न क्या कहता है उस पर आते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको आज एक रिवर्सल मिलना चाहिए था टाटा मोटर के अंदर। 17.7 का आपका RSI, 15.7 बुलिश टेक्निकल से, इससे ज्यादा और क्या ही लोगे। एक क्वार्टर रिजल्ट बुरा आ गया, चलो कोई बात नहीं, स्टॉक ने क्रैश दे दिया, चलो मान लेते हैं रिजल्ट खराब थे, क्रैश दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुलिश टेक्निकल्स पर एटलीस्ट जहां लास्ट सेशन के अंदर आपके पास बायर अट्रैक्ट हुए, यहां पर एक बार इधर देखना कैंडल पर, लास्ट सेशन यानी कल के दिन आपके पास बायर थे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर। नीचे की टेल बार को इंडिकेट कर रही थी, आपके टेक्निकल भी बुलिश थे। आज यहां पर एक रिकवरी बनती थी टाटा मोटर में, लेकिन मिली नहीं, बिल्कुल कोई रिकवरी नहीं मिली यहां पर। अब आज की कैंडल फिर सेल ऑफ की तरफ चल चुकी है। जब भी आपके पास इस तरह की बार वाली कैंडल या फिर आपके पास इस तरह की एक बड़ी ब्लॉक कैंडल फॉर्म हो जाए, इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द हमारे पास क्या आ सकती है, एक ग्रीन कैंडल आ सकती है इसी के पैरेलल में, जो कि बहुत सिमिलर होगी इस रेड कैंडल के, कुछ इस तरह से। अगर आपके पास जब भी एक बड़ी रेड कैंडल के पैरेलल में ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक रिकवरी की तरफ जा सकता है। इस समय 380, 380 एक क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन बन चुका है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का, क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन। और इंपॉर्टेंट बेस आपको पता ही है 340 पर है। ठीक है, हमें यहां पर ये चाहिए कि एटलीस्ट टेक्निकल बेसिस पर ही एक रिकवरी तो दे दे, एटलीस्ट टेक्निकल बेसिस पर 380 के पास तो आ ही जाए। भैया ये बनता है, यहां पे आज भी रिकवरी बनती थी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में, लेकिन नहीं मिली है, सेल ऑफ आज भी आया है। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ऑल दो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के अंदर ना इन दोनों सेगमेंट का कंपैरिजन कर पाना बहुत मुश्किल है, और उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो बेटर ये है हम चैनल पर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रेगुलर बेसिस पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, कंपनी में क्या इश्यूज हैं, अपडेट्स क्या है, पैसेंजर का कौन सा सेगमेंट बुरा है, कौन सा सेगमेंट अच्छा है जो फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकता है, या कमर्शियल का कौन सा सेगमेंट अच्छा है, कौन सा सेगमेंट बुरा है जो ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकता है। पहले हमारे पास है कमर्शियल व्हीकल, है क्या हमारे पास पहले? यस, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारे पास पहले आता है।
मार्केट कैपिटलाइजेशन भैया बहुत बढ़िया, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन स्टॉक का पी 445 का है। यानी क्या स्टॉक बहुत महंगा है। पी आपको दो चीजें बताता है, एक ओवर वैल्यूड बताता है या फिर आपको बताता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस कंपनी से। अब 445 का पी महंगा इसलिए यहां पर है, दूसरा क्राइटेरिया इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कंपनी ने ना कुछ खास रिजल्ट नहीं दिए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में भी ना आपको रिजल्ट कंपनी के क्या दिखे, नुकसान लेकर के गई है कंपनी 1021 करोड़ का। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 12 था जो कि ठीक है, लेकिन अदर इनकम कंपनी 2088 करोड़ पे आई, -2088 करोड़ की अदर इनकम थी। तो जो नुकसान कंपनी को पड़ा है वो अदर इनकम से पड़ा है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पर है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ है 15,518, 15,682, 16,861। रेवेन्यू कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ पे है। 11 से 12% का एवरेज कंपनी का ओपीएम है और टैक्स परसेंटेज कंपनी का हायर साइड पे जाता है। अभी जो डाटा अवेलेबल है 3 क्वार्टर सितंबर, जून एंड सितंबर का, टैक्स परसेंटेज हायर साइड पर कंपनी का जाता है। कंपनी की अदर इनकम माइनस में आई, इसी वजह से कंपनी नुकसान में यहां पर इस बार देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये रिजल्ट अच्छे रहते अगर कंपनी की अदर इनकम माइनस में ना जाती, यानी प्रॉफिट भी कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज करता देखने को मिलता। अब देख रहे ये है कि पहला रिजल्ट है, ये डीमर्जर के बाद ये पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट्स कैसे कंपनी लेकर के आ पाती है उस पर डिपेंड करेगा कि कमर्शियल व्हीकल क्या यहां पर सच में महंगा है या फिर कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता लगेंगी। एफवाइज और प्रमोटर कितने, एक बार वो भी देख लेते हैं। प्रमोटर 42.5 से है, 17.82 आपके पास एफआईज है, 15.96 डीआईएस एंड 23.33 के आपके पास पब्लिक है। यस, 23.33 आपके पास में पब्लिक है। तो ये है होल्डिंग पैटर्न कमर्शियल व्हीकल का। अब आते हैं आपके पैसेंजर व्हीकल पे। ठीक है, तो पैसेंजर व्हीकल की क्या हालत है, यहां पर पी काफी सस्ता है 9.96 का। इसका मतलब ये है कि पहली बात स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ता मिल रहा है काफी ज्यादा। दूसरा, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है भैया यहां से इस कंपनी से। पी आपको दो चीजें बताता है, हाई पी मतलब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लो पी मतलब कि इन्वेस्टर को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, और अगर इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन नहीं है तो भैया पैसा कम से कम डलेगा। ठीक है, तो 9.96 का आपका पी है, बुक वैल्यू 301 की, अच्छा दिख रहा है यहां पर सब चीजों से। तो कंपनी अभी तक, कंपनी ने ये जो भी क्वार्टर दिया है ना, ये खराब है सितंबर क्वार्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर अदर इनकम से तो कंपनी को नुकसान नहीं आया, लेकिन कंपनी का ओपीएम परसेंटेज -2 पे गिर गया, एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा चले गए, जेएलआर की जो डिमांड थी वो म्यूटेड देखने को मिली। तो पैसेंजर व्हीकल में अगर सबसे ज्यादा फायदा जेएलआर का मिलता था तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का ही मिलता है। टैरिफ्स बहुत इंपैक्ट करेंगे पैसेंजर व्हीकल को, अभी तक की कहानी यही बता रही है। ठीक है, और कंपनी का अदर इनकम इसमें ज्यादा था 81,507 करोड़ का, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 76,000 करोड़ पे चल गई। बट एक्चुअल बिजनेस से कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, जिसकी वजह से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे गिरावट है, और टाटा मोटर कमर्शियल ने अपने एक्चुअल बिजनेस से प्रॉफिट दिया, जिसकी वजह से उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली, डिस्पाइट इसके कि ओवरऑल प्रॉफिट नुकसान में थे, बट कंपनी का एक्चुअल बिजनेस ने प्रॉफिट दिया था वहां पर। ठीक है, तो ये है अभी तक की पोजीशन टाटा मोटर व्हीकल कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की। एक बार यहां पर भी होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 42.57 है, एफआई 17.13, और एफआई बेच रहे हैं लगातार। सितंबर 2024 से लेकर के पिछले एक साल में एफआई ने 20.54 से 17.13% की होल्डिंग कर ली है। डीआई 17.03 है और पब्लिक 22.97% की होल्डिंग अभी रखते हैं। तो ये कंडीशन। अब अभी की सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट फाइनेंशियल्स देखते हुए क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया है? मेरे हिसाब से कमर्शियल व्हीकल जो अभी रिजल्ट दी है कंपनी ने, कमर्शियल व्हीकल प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अदर इनकम से भले ही कुछ भी आ रहा हो, बट वो भी धीरे धीरे सेटल डेफिनेटली देखने को मिलेगा होता हुआ आने वाले क्वार्टर्स में। बट मेरे ख्याल से अभी के लिए कमर्शियल व्हीकल ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और पैसेंजर व्हीकल कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि जेएलआर भले ही उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद का सौदा रहता है, वही सबसे ज्यादा नुकसान भी कंपनी को कई बार देता है। तो ये कंडीशन दोनों कंपनीज की। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल?
कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में।